हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा करंट चैप्टर है वो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर ही हमारा 10th क्लास के अंदर आता है और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है बिकॉज इट कवर्स मैनी पार्ट्स। लाइक आपसे क्या करेगा कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को निकलवाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन दे सकता है कि आपसे आइडेंटिटीज से क्वेश्चन प्रूव करवाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्टी होती है। 3 ही आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में है, तब हम लोग आगे लेते हैं इसको। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन सा पार्ट ये कवर करता है? तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारा सेकंड टॉपिक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन रेशोज नंबर 3। एंड फोर्थ हमारा टॉपिक आएगा कि जो उनकी वैल्यूज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिफ्थ टॉपिक आएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एन अफेयर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही हमारी क्या लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। इसका मतलब कि जैसे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पे ये ए बी सी है और ये बी है, ये 90 डिग्री है। और जो ए बी सी के अंदर यहाँ पे जो ये एंगल है ये थीटा है। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस थीटा एंड द साइड्स when one angle is 90 degree is studied in the trigonometry। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल के अफेयर में ही हम सारे क्या करेंगे? इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी वैल्यूज होती हैं, रिलेशनशिप होती हैं, रेशोज होती हैं, ये हैं क्या? मतलब ये होता क्या है? होता ये है कि अब आप देखिए कि यहाँ पे जो मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाली जो साइड है ये बेस हो जाएगी, ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली जो साइड है ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा एंगल, ये थीटा एंगल क्या है? ये थीटा एंगल यहाँ पे डिग्री में होता है। तो इस थीटा एंगल पे हम क्या आइडेंटिटी लगाएं कि ये इनके किसी भी रेशो के साथ आए। जैसे ये हो सकता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। मेनली हम लोग रेशोज ही पढ़ते हैं इसमें। दूसरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन एच, ये अपने आप में एक रेशो हो गया इसका। और फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे एच अपॉन बी एटसेट्रा। तो इस तरह से टोटल 6 रेशो हमारे पास बनते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि हमें इन रेशोज को पढ़ना है इस थीटा एंगल के साथ। तो इसलिए हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो कि हमारे सिलेबस में तो 6 ही हैं, उनको हम लोगों ने इन्वेंट किया, मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया। और वो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट। इसे हम साइन भी बोलते हैं, इसे हम कोस बोलते हैं, इसे हम टेन बोलते हैं। उसके बाद हम कोटेंजेंट दैट इज कॉट, उसके बाद आएगा सेक और फिर उसके बाद आएगा कॉस। तो ये हमारे, आपने देखा यहाँ पे कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मतलब कि इनको जब हम लोग थीटा पे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू रेशोज में क्या होगी? साइड्स के, जैसे P अपॉन एच होती है, तो वो कैसे आएगा? तो यहाँ पे इस थीटा की जो वैल्यू है हम डायरेक्ट P अपॉन एच के इक्वल नहीं लिख सकते। हमें क्या लिखना होगा? उससे पहले उसका ऑपरेटर यानी कि हमें साइन, कॉस एटसेट्रा लगाना होगा जो भी उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हमें जानना है, इसको याद रखने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इन रेशोज के अंदर कैसे इन रेशोज को समझा जा सकता है। तो हमारी 3 फंडामेंटल रेशोज होती हैं, साइन, कॉस और टेन। ओके। साइन का जो इनवर्स होता है, मैं यहाँ पे सबके इनवर्स लिख रहा हूं, और वो इनवर्स होता है कॉसेक। कॉस का जो इनवर्स होता है वो होता है सेक, और टेन का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट। ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे कॉसेक, सेक और कॉट जो है वो इन सबके इनवर्स हैं। तो यानी कि अगर हम साइन को, कॉस को, टेन को याद रख लें तो हमें कॉसेक, सेक और कॉट को याद नहीं रखना, वो जस्ट क्या है? उसके इनवर्स हैं। तो यानी कि हमें याद रखना है किसको? साइन थीटा को। साइन थीटा होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो, और यहाँ पे हमारा टेन होता है P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। अब इसको याद रखने के लिए यहाँ पे एक मिनोमिक भी यूज किया गया है मैंने,
वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सिंपल है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो याद रखना है दिस एस, दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस पी एंड दिस एच इज फॉर पी अपॉन एच, this C is for cos theta, this B for the this brown B for the B, and this for the hypotenuse H. So C B H, it means cos theta is the ratio of B upon H. T for the tan theta, and P and B you see here is what P upon B. और बाकी के जो रेशियोज हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनको याद नहीं रखना है आप लोगों को, बस इन दोनों तीनों को याद रख लिया तो इनको क्या कर देना है, आपको इसका इन्वर्स याद करके इसको आपको लिख देना है। जैसे आपको कॉट थीटा लिखना है तो कॉट थीटा मुझे याद आना चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा के लिए मुझे क्या आना चाहिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इट मीन्स पी अपॉन बी। तो मुझे याद आ गया कि पी अपॉन बी होता है टेन थीटा, कॉट थीटा उसका इन्वर्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो बस यहाँ पे हमें लोगों को इस तरह से इसको शो करना है। तो ये रही बात किसकी, कि यहाँ पे आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, सेकंड पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट में कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। तो हम किसी को भी एक दूसरे के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, इस साइन स्क्वायर ए को इधर लेके गए तो ये माइनस में हो गया, इसको अंडर आउट कर दिया। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू जो भी मेरे पास होगी उसके थ्रू मैं क्या निकाल सकता हूँ, कॉस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बाकी के आगे क्वेश्चंस में मैं इस चीज़ को और अच्छे से लूँगा कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर इसको। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो भी हमें याद रहनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों को मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि उस कैसे हम लोग ट्रिक से उसको याद रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी तीन फंडामेंटल वैल्यू है, साइन, कॉस और टेन। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और इसका जो 30 डिग्री एंगल होता है उसकी जो वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री वो 1/2 होती है। उसके बाद 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 दैट इज √3/2, साइन 91। आपको इसको याद रखना है। उसके बाद कॉस में जाएंगे तो कॉस में आप देखेंगे कि जो वैल्यू 30 की है वो किसकी है, 60 की है। तो ऐसे आप याद रखें। मुझसे पूछा कॉस 30 क्या होगा, तो मैं साइन 60 को याद करूंगा, साइन 60 इज √3/2, सो मैं याद कर लूंगा कि कॉस 30 कितना होगा, √3/2। इसी तरह से जो 60 की वैल्यू होती है साइन के अंदर, वो यहाँ पे किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। तो मुझे साइन 60 पता होना चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉस 30 को निकाल सकता हूँ। उसके बाद साइन 0 और कॉस 0, जो है 90 की वैल्यू होती है वो यहाँ कॉस की किसकी होती है, 1 की, मतलब उल्टा है, केवल किसको छोड़ के, 1/√2 की वैल्यू को छोड़ के। मतलब साइन की जो 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू के इक्वल होगी, 60 वाली 30 के इक्वल होगी, 0 वाली 90 के इक्वल होगी, और 90 वाली किसके इक्वल होगी, 1 के। ओके। उसके बाद यहाँ पे टेन थीटा, टेन थीटा को आप याद रखें, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है आपको। तो आप देखेंगे कॉस 0 क्या होगा, साइन ये 10, 0/1 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 30 क्या होगा, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 वैल्यू होगी, और √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, √3। अब आप देखिए कि इसी से यहाँ पे हम पता लगेगा कि नॉट डिफाइंड क्यों है 90 डिग्री 10, बिकॉज साइन 90 अपॉन कॉस 90। तो आप देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, और कॉस 90 की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो ये हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड वैल्यूज को आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक। कॉसेक जो है वो साइन का ऑपोजिट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जब हम 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 1/0, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो सारी की सारी जो वैल्यू है तीन, ये इन तीन की ही क्या है, डेराइव्ड हैं। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखें, कैसे याद करना है, ट्रिक्स समझें इसको, और बहुत इजी है इसको लर्न करना और रिकॉल करना। उसके बाद हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में हैं। पहली
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या आपने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न. देन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एंड देन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. ओके, तो ये आइडेंटिटीज हमें याद रखनी है. इनको अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं आगे की स्लाइड्स में क्वेश्चंस में लूंगा. और यहाँ पे कंडीशन है 0 to 90 डिग्री. तो आप याद रखें कि हमारे सिलेबस में जो एंगल्स हैं वो 0 to 90 डिग्री हैं. ओके, तो हमें इस टॉपिक के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है. आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें लर्न करने को मिली होंगी. एंड अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन कैसा है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं. थैंक यू.